और अब बात करेंगे इंडी गठबंधन के भीतर मचे हुए घमासान की। आपको बता दें कि समय समय पर ये जो कलह है वो सामने आती रही है, लेकिन अब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर तंज कस दिया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 2024 का सबसे बड़ा चुनावी संग्राम अब करीब है, जिसके लिए सियासी बिसात बिछने लगी है, जोर आजमाइश होने लगी है। इस कड़ी में जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ बीजेपी अब तक के अपने सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर प्रचंड जीत के इरादों के साथ तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर बना इंडी गठबंधन की नींव चुनावी मुकाबले में उतरने से पहले ही इस कदर दरारों में है कि अब उसकी टूट महज औपचारिकता भर रह गई है। सबसे पहले गठबंधन के शिल्पकार नीतीश का इंडी से हाथ छिटककर एनडीए का दामन थामना, फिर बंगाल में ममता तो पंजाब में केजरीवाल का एकला चलो का राग, और अब अखिलेश के तेवरों ने इंडी गठबंधन के वजूद पर संकट खड़ा कर दिया है। फिर सामने आई इंडी की लड़ाई। अब अखिलेश ने कांग्रेस को आग दिखाई। शुरुआत से ही सब कुछ ठीक न चल रहे इंडी गठबंधन में आंख दिखाने वाले नेताओं में ताजा नाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव का है, जो नीतीश, ममता और केजरीवाल के बाद इंडी गठबंधन को लेकर कांग्रेस के नए सरदर्द का सबब बन गए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर इंडी में जारी खींचतान के बीच पीडीए का झंडा बुलंद करने वाले अखिलेश मोदी विरोधी कैंप को लगातार झटके दे रहे हैं। सबसे पहले यूपी में कांग्रेस को 80 में से सिर्फ 11 सीटों की पेशकश या यूं कहें कि सिमटाना हो, और फिर 30 जनवरी को यूपी की 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम के एकाएक ऐलान से इंडी संभला ही था कि अब अखिलेश के नए बयान से इंडी की एकजुटता पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए कि पिछले साल एमपी चुनावों के दौरान जिस कांग्रेस को उन्होंने चालू पार्टी करार दिया था, अब उसी पार्टी की युवराज की न्याय यात्रा से खुद को अलग कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। साफ है, जिस तरह न्याय यात्रा को लेकर अखिलेश का बयान सामने आया है, उससे इंडी गठबंधन की एकजुटता एक बार फिर कटघरे में है, जिसे बीजेपी नेताओं ने भी निशाने पर लिया। इंडी गठबंधन है, ये गठबंधन कभी बना नहीं और बनने से पहले ही बिखर गया है, और इसमें भी कांग्रेस पार्टी की अपनी एक सोच है अपने बारे में, उनके नेता राहुल गांधी जी के बारे में, लेकिन जो गठबंधन के सहयोगी बन सकते थे उनके विचार अलग दिख रहे हैं। इंडी जोड़ का कुछ होने वाला ही नहीं है, ना फ्यूचर था। इंडी जोड़ एक ऐसा नाव है जिसका कोई माझी ही नहीं है। हमारा नाव का तो बहुत बड़ा शिप है, हमारा माझी का नाम है नरेंद्र मोदी। उस शिप का या जो छोटी सी नौका है उसका माझी कौन है? अब माझी बिना अब अगर आप नाव को समुद्र में उतारेंगे तो क्या होगा? साफ है, इंडी गठबंधन में अंदरूनी कलह और पार्टियों में खुद को आगे रखने की होड़ में आपसी खींचतान गठबंधन के भविष्य को और धूमिल कर रही है। ऐसे में अपनी उपलब्धियों के प्रचार और तैयारियों से चुनावी मैदान में आगे दिख रही बीजेपी का सामना करने के लिए इंडी गठबंधन खुद को कैसे तैयार करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ज्ञानवापी को लेकर एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद में आपको बता दें कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी आरटीआई के जरिए एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसका इस्तेमाल हिंदू पक्ष कोर्ट में भी साक्ष्य के तौर पर करने वाला है। क्या है वो खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। श्री कृष्ण में आस्था अटूट, आरटीआई से मिले सबूत। $1920 का गजट, 1670 के प्रमाण। सामने आई सच्चाई, राम के बाद कृष्ण की बारी आई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीन विवाद में आरटीआई के जरिए एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे हिंदू पक्ष साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश करने वाला है। आरटीआई की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उससे साबित होता है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। दरअसल
मैनपुरी के रहने वाले अजय प्रताप सिंह ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से आरटीआई के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने जानकारी दी कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। पीएसआई ने शाही मस्जिद ईदगाह को के बारे में लिखा है कि द पोर्शंस ऑफ कटरा माउंट विच आर नॉट पोजीशन एंड न्यूजुल टीनेट्स ऑन विच फॉर्मली स्टूड ए टेम्पल ऑफ केशव देव विच वर डिसमेंटल्ड एंड द साइट यूटिलाइज्ड फॉर द मॉस्क ऑफ औरंगजेब। विद शब्दावली के अनुसार डिसमेंटल वर्ड का हिंदी में अर्थ है बाहरी आवरण हटा देना। डिसमेंटल, डेस्ट्रॉय और डेमोलिश, इन 3 शब्दों में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है, जिससे कि पूरे के पूरा मीनिंग चेंज हो जाते हैं। आरटीआई से मिली जानकारी में ब्रिटिश काल में छपने वाले गजट का हवाला दिया गया है। 1920 में छपे इस गजट में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के 39 स्मारकों की लिस्ट छापी गई है, जिसमें 37 नंबर पर कटरा के केशव देव भूमि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का उल्लेख है, जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। आरटीआई से मिली इस जानकारी को हिंदू पक्ष बेहद अहम मान रहा है और इसे साक्ष्य के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रहा है। शाही ईदगाह में पहले भी स्वास्तिक के चिन्ह मिलने के दावे किए जाते रहे हैं और अब आरटीआई से मिली यह जानकारी हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत कर रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि जब इस जानकारी को सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किया जाएगा तो मुस्लिम पक्ष की क्या दलील होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी के साथ 10 में दम में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।